बिहार विधानसभा से पहले एसआईआर प्रक्रिया को पूरा कर फाइनल ड्राफ्ट भी जारी किया जा चुका है। फाइनल लिस्ट में 21 लाख से ज्यादा नए वोटर जोड़े गए हैं। विपक्ष ने एसआईआर की सूची आने से पहले ही चुनाव आयोग को चेता दिया कि अगर इस बार एसआईआर प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी सामने आई तो चुनाव आयोग के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होंगी। वहीं विपक्ष ने एसआईआर की आखिरी सूची में बड़ी गड़बड़ी पकड़ भी ली और अब चुनाव आयोग एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। 30 सितंबर को बिहार में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा कर वोटर्स की फाइनल सूची चुनाव आयोग ने जारी कर दी है, जिसमें बताया गया है कि इस लिस्ट में 21,53,000 नए मतदाता जोड़े गए हैं। यही चुनाव आयोग की गड़बड़ी विपक्ष ने पकड़ ली। दरअसल वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म नंबर 6 भरा जाता है। चुनाव आयोग की तरफ से कुल 16,93,000 फॉर्म नाम जुड़वाने के लिए जारी किए गए थे, लेकिन लिस्ट में नाम जुड़ने वालों की संख्या फॉर्म से कई अधिक है। ऐसे में 4.5 लाख मतदाताओं के फर्जी होने का सवाल उठ रहा है। इसको लेकर स्वराज इंडिया पार्टी के प्रमुख योगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग पर सवालों की बौछार कर दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में चुनाव आयोग से सवाल कर लिखा है। बिहार की अंतिम मतदाता सूची के बारे में चुनाव आयोग से सवाल। ईसीआई के अनुसार 1 सितंबर तक प्राप्त नए फॉर्म नंबर 6 की संख्या 16.93 लाख थी और उसके बाद का कोई भी दावा अंतिम सूची में नहीं होना था। फिर भी आज के आंकड़ों के अनुसार ईसीआई ने 21.53 लाख मतदाताओं को जोड़ा है। तो सवाल ये है कि 1 सितंबर के बाद अंतिम सूची में कम से कम 4.6 लाख नए मतदाता कैसे जुड़े। अब देखना होगा कि आयोग इन 4.5 लाख मतदाताओं का हिसाब देता है या फिर इस गड़बड़ी के साथ ही चुनाव करवाता है। एसआईआर की फाइनल लिस्ट में कुल फॉर्म और वोटर्स के बीच इतने बड़े नंबर गैप को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि योगेंद्र यादव के सवालों पर चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कोई भी जवाब या प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन चुनाव आयोग अगर इन सवालों पर चुप्पी साधे रहा तो इन सवालों को बल मिलेगा और चुनाव आयोग की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।